यूक्रेन में रूस का बारूदी प्रहार हुआ है। खार्किव में रूसी सेना की बमबारी की खबर सामने आ रही है। रूस के हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। ये देखिए तस्वीरें, ये खार्किव की तस्वीरें हैं जहां पर रूसी सेना ने की है जबरदस्त बमबारी। वहीं ज़पोरिज़िया में रूस की बमबारी, रूस ने मिसाइल से मचाई तबाही, यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर किया प्रहार। और अहम खबर आ रही है ज़पोरिज़िया से ही। ज़पोरिज़िया में रूस का ड्रोन अटैक हुआ है। रूस ने ज़पोरिज़िया पर 5 ड्रोन दागे हैं। ड्रोन धमाकों से पूरा शहर दहल गया। रूसी हमले में 7 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। Еще один, 2. यूक्रेनी Su-27 का बारूदी कहर, रूसी सैन्य पोस्ट पर बरसाए बम। तो Su-27 से किया गया यूक्रेन की तरफ से हमला और रूस के पोस्ट पर, सैन्य पोस्ट पर निशाना साधा गया। और वहीं अहम खबर पोक्रोवस से आ रही है। पोक्रोवस में रूस ने बारूदी प्रहार कर दिया है। मिसाइल सिस्टम से कई हमले एक साथ किए गए। यूक्रेनी सैन्य चौकियों को निशाना बनाकर ये अटैक अंजाम दिए गए। वही रूस नाटो के बीच युद्ध जैसा माहौल, रूस नाटो टेंशन पर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। रूस के विमानों को मार गिराए नाटो, एयर स्पेस उल्लंघन पर हो एक्शन, ये ट्रंप ने कहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप बड़ी बात कह रहे हैं कि हाँ, ऐसा करना चाहिए। अगर एयर स्पेस का उल्लंघन किया जा रहा है तो नाटो देश रूस के विमान को मार गिराएं। रूस नाटो का युद्ध अब क्या शुरू करवाएंगे डोनाल्ड ट्रंप? वजह क्या है इसकी, ये आइए आपको बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नाटो को रूसी एयरक्राफ्ट को मार गिराना चाहिए। सवाल है ये कि युद्ध रुकवाने का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप ये क्या कह रहे हैं? अपनी ही पॉलिसी से यू टर्न क्यों लिया उन्होंने? क्या ट्रंप समझ चुके हैं कि यूक्रेन जंग अब रुक नहीं सकती? क्या नाटो और रूस के बीच युद्ध करवाना चाहते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति? ये अहम सवाल है, इसके मायने समझिए। अलास्का मीटिंग फ्लॉप होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप पुतिन से नाराज हैं। रूस से सीधे संघर्ष से बचने के लिए नाटो को आगे करते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मनीष झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। मनीष, ये डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज में यू टर्न, बड़ा यू टर्न क्यों नजर आ रहा है? उनके बयान से तो सीधा सीधा ऐसा लग रहा है कि वो भी मान चुके हैं कि अब नाटो वर्सेस रशिया होकर रहेगा। देखिए, अब तक डोनाल्ड ट्रंप कहते थे कि रूस और यूक्रेन का युद्ध उनका युद्ध नहीं है, बाइडेन का युद्ध है। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे अब ट्रंप बाइडेन अवतार में आ गए हैं। जो बातें बाइडेन कहते थे उसको ही 2-4 कदम आगे बढ़कर वो बता रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये भी कल्पना कर रहे हैं कि यूक्रेन और यूरोप मिलकर रूस को पराजित कर सकता है। यूक्रेन यूरोप की मदद से या अमेरिका के हथियारों की मदद से रूस के पास जो भी यूक्रेन की कब्जे की जमीन है उसको वापस ले सकता है। और जिस तरीके से वो बता रहे हैं उस हिसाब से तो रूस और पुतिन की बुरी हालत हो सकती है, यहाँ तक वो सोच रहे हैं। और पता नहीं, और ये सारी बातें वो तब कह रहे हैं जब उन्होंने जेलेंस्की से मुलाकात की। और जेलेंस्की भी कह रहे हैं कि अब ट्रंप मुझ पर ज़्यादा भरोसा करने लगे हैं। तो सवाल यह है कि जेलेंस्की ने आखिर ऐसा क्या जादू किया, या डोनाल्ड ट्रंप किसके दबाव में आ गए कि जो व्यक्ति कह रहे थे कि 24 घंटे में युद्ध रोक देंगे और आज की तारीख में 9 महीने के बाद वो उस युद्ध को आखिरी मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और प्रचंड बना रहे हैं।
निश्चित तौर पर लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के कनपट्टी पर वॉर लॉबी ने बंदूक नहीं बल्कि मिसाइल लगा रखा है कि हर हालत में आपको इस युद्ध को बढ़ाए रखना है, और वही वो करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए इस बीच एक अपडेट आपको हम देते चलें एक और के खार्किव में रूस के बड़े हमले हुए हैं। जी हां, बड़ी जानकारी। रूस ने ड्रोन से मचाई है तबाही। खार्किव में 17 जगह धमाके, 10 मिनट के अंदर सभी धमाके हुए। और डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद देखिए लिथुआनिया एक्शन में आ गया है। बाल्टिक देशों को ड्रोन गिराने की इजाजत दी। एयर स्पेस उल्लंघन करने पर ड्रोन गिराने के निर्देश दे दिए गए। तो देखिए ये अहम खबर है। अब कहीं ना कहीं आक्रामक होता जा रहा है नेटो देशों का रुख, और लिथुआनिया की तरफ से यह बड़ा एक्शन सामने आया है डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद। तो सवाल यह उठता है कि क्या लिथुआनिया से महायुद्ध की शुरुआत होगी? राष्ट्रपति ट्रंप का फैसला लिथुआनिया ने लागू किया। रूस के खिलाफ एक्शन के लिए बाल्टिक देशों को इजाजत दी। एयर स्पेस का उल्लंघन हो उस पर रूस के ड्रोन को गिराने की इजाजत दे दी है। ट्रंप ने एयर स्पेस उल्लंघन पर रूसी विमान मार गिराने को कहा है। सवाल यह है कि क्या युद्ध का विस्तार करना चाहता है लिथुआनिया, और क्या यहीं से वो ट्रिगर ऑन होने वाला है जिसको लेकर कई सालों से आशंकाएं बनी हुई है। जी और देखिए रूस को एक और नेटो देश की मिली है वार्निंग। ये कौन सा नेटो देश है आपको बता दें, ये देश है एस्टोनिया। रूस के विमान गिराने को एस्टोनिया भी अब तैयार है। विदेश मंत्री मार्गस ने कहा उल्लंघन किया तो जवाब दिया जाएगा। रूस को ये स्पष्ट संदेश एस्टोनिया भी देता नजर आ रहा है। यानी डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान के बाद हालात बहुत तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। नेटो देशों का रुख आक्रामक होता नजर आ रहा है। तो नेटो वर्सेस रूस, क्या महायुद्ध की होगी शुरुआत? बड़ी बात यह है कि रूस को सख्त जवाब देने की तैयारी में है एस्टोनिया, और एस्टोनिया के विदेश मंत्री ने कहा एयर स्पेस उल्लंघन का जवाब दिया जाएगा। घुसपैठ करने वाले विमानों को मार गिराया जाएगा। नेटो सीमा की रक्षा हर हाल में की जाएगी। ड्रोन घुसपैठ नेटो की सुरक्षा को सीधी चुनौती मानी जाएगी। हमें रूस पर दबाव बढ़ाना चाहिए। तो देखिए कैसे बयानों के जरिए और जो तैयारियां हैं उसके जरिए ये स्थिति बनती ही जा रही है कि आने वाले किसी भी पल में ये हालात बिगड़ सकते हैं। सोई सर, अब सवाल यहां पर यह है कि वो मोमेंट कब आएगा? क्या लग रहा है आपको? क्योंकि ट्रंप की परमिशन मिल रही है, बाल्टिक देश कहीं से पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो नेटो की पूरी सेना के साथ रूस के हर ब्रीच का जवाब देने को तैयार है। वहीं रूस तो आक्रामक है। बिल्कुल रवि, ऐसा है कि देखिए 3.5 साल हो गए। इस समय में जैसा हम युद्ध देख रहे हैं वो स्टेलमेट चल रहा है, जैसे वॉर ऑफ एट्रिशन कि थोड़ा उन्होंने मारा, एक आध गाँव उसने ले लिया, एक आध गाँव उसने ले लिया। कोई बड़ी बड़ी मूवमेंट पिछले 2 साल से हमने नहीं देखी है। अब यहाँ पर क्या है कि अभी अमेरिका का जो बदलाव हुआ, ये जो भाषा कैसे चेंज हुई है लिथुआनिया एस्टोनिया की, ये बड़े छोटे छोटे देश हैं। मिलिट्री इंडिविजुअली ये किसी तरह से भी रशिया के सामने टिक नहीं सकते। लेकिन अभी जो अमेरिका का बयान आया और जो भी रिसेंट नेटो की एक्सरसाइज हुई है, जहाँ पर लिथुआनिया के साथ भी इन्होंने एक्सरसाइज की थी और नेटो ने वहाँ पे जॉइंट डिफेंस की बातचीत की थी, तो ये देखिए ये ताकत इनको मिल रही है समय में नेटो से। और कई बार ये होता है कि ऐसे छोटे देश को आगे करके उसका बयानबाजी करवा दे, फिर देखें कि रशिया का रिएक्शन क्या आता है। ये बात इनकी सही है कि अगर आपके एयर स्पेस का उल्लंघन होता है, आपको पूरा हक है, आपने पहले से वार्निंग दी हुई है, उस जहाज को या ड्रोन को गिरा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो क्या वो ड्रोन गिराने से युद्ध बढ़ेगा? क्या वो ड्रोन बढ़ाने से युद्ध का एक नेक्स्ट लेवल आ जाएगा, यानी कि नेटो के साथ रशिया का युद्ध शुरू हो जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि रशिया मेरे हिसाब से नेटो के इन देशों को एंगेज कर रहा था कि पोलैंड, लिथुआनिया, एस्टोनिया, रोमानिया, ताकि वो जो यूक्रेन को मदद दे रहे हैं वो टेंशन में आ जाए कि हमें अपनी मदद चाहिए, हमें अपना बचाव चाहिए, तो हम यूक्रेन को क्या मदद दें।
लेकिन अभी अमेरिका के जो खुल के सामने आने से पूरा गेम चेंजर हो गया यहाँ पे, और ये वापस अगर ताकत मिलती है तो युद्ध और भयावह हो जाएगा, यूक्रेन के फेवर में हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, और ऐसा लग रहा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसके लिए दे दिया है ग्रीन सिग्नल। और देखिए, यूक्रेनी सैन्य ठिकाने पर रूस का अटैक हुआ है। सूमी के कोनोतोप इलाके में ड्रोन अटैक हुआ है। रूस ने गेरैन 2 ड्रोन से हमला किया है। गेरैन 2 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है इस हमले को अंजाम देने के लिए। हमले में सैन्य ठिकाने को भारी नुकसान। और इन सब के बीच ट्रंप के तेवर कैसे बदल रहे हैं पुतिन को लेकर, इस खबर से समझिए। अल्टीमेटम दिया है ट्रंप ने पुतिन को। जी हां, ट्रंप ने पुतिन को 1 महीने का अल्टीमेटम दिया है पुतिन पर भरोसे के सवाल पर। ट्रंप ने कहा, पुतिन पर भरोसा है या नहीं, 1 महीने में बताऊंगा। और वहीं यूक्रेन युद्ध पर बदला ट्रंप का रुख। ट्रंप ने कहा, हारे हुए इलाके जीत सकता है यूक्रेन। जेलेंस्की से मुलाकात के बाद ट्रंप का अंदाज बदला नजर आ रहा है। उन्होंने पोस्ट की है, यूरोप नाटो की मदद से जीत सकता है यूक्रेन, अब कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और देखिए, ट्रंप के रुख में बदलाव आ गया। वो पूरी तरह से जेलेंस्की के साथ खड़े हैं, जबकि पुतिन से नाराजगी जता रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध पर और क्या क्या कह रहे हैं, क्या क्या बयान दे रहे हैं। तो यूक्रेन को ट्रंप का समर्थन, क्या आने वाले समय में युद्ध भारी भरकम होने वाला है, भीषण होने वाला है। यूक्रेन की तारीफ की उन्होंने। यूक्रेन फिर से रूस के कब्जे वाले इलाके जीत सकता है, यह कहा ट्रंप ने। रूस से नाराजगी जताई। रूस की छवि कागजी टाइगर जैसी हो गई है, यह ट्रंप ने कहा है। रूस को लेकर यूक्रेन की तारीफ में कहा कि यूरोप नाटो की मदद से यूक्रेन अपना मूल स्वरूप पा सकता है। रूस से नाराजगी जताते हुए कहा, युद्ध उसके लिए महंगा साबित हो रहा है। यह ट्रंप के बयान है। तो देखिए, एक एक करके हम आपको बता रहे हैं कि क्या जो डोनाल्ड ट्रंप का रुख है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है पूरी तरह से, और इसका अंजाम क्या होगा। यूक्रेन की तारीफ करते हैं, कहते हैं यूक्रेन जहां पर है उससे आगे भी बढ़ सकता है। रूस से नाराजगी जताते हैं, गैसोलीन और अन्य संसाधन जुटाना रूस के लिए कठिन साबित होगा, ये वो कहते नजर आ रहे हैं। बड़ी बात देखिए ये है कि ट्रंप ने इशारों में संकेत दिया है कि उन्हें अब पुतिन पर भरोसा नहीं रह गया। एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा कि मैं 1 महीने में बताऊंगा पुतिन पर भरोसा है या नहीं। सचदेव सर, इस बयान को आप कैसे देखेंगे? क्या कहीं ना कहीं अभी उस लेवल पर जाकर पुतिन के खिलाफ सीधे अग्रेसिव बयानबाजी करने से डोनाल्ड ट्रंप बचते नजर आ रहे हैं और एक तरह से 1 महीने का वक्त और देना चाह रहे हैं रूस को, ताकि पुतिन अपने रुख में बदलाव कर लें? क्या ये उसकी गुंजाइश छोड़ी गई? 2 चीज़ें कहना चाहूँगा इस बारे में। पहली बात तो ये कि 28 फरवरी को ट्रंप साहब ने जेलेंस्की को व्हाइट हाउस से निकाला था, और उसके बाद पिछले महीने वो अलास्का में पुतिन से मिले थे, और इसके बाद ये तीसरा जो डेवलपमेंट है जिसमें जेलेंस्की से फिर से मिल करके कुछ और कह रहे हैं। इस दौरान 180 डिग्री नहीं 360 डिग्री उनका वक्तव्य बदल गए हैं। और मैं इसके लिए दूसरा जो टर्म इस्तेमाल करना चाहूँगा वो है एजिटेशन एंड प्रोपेगेंडा। तो ये किया जा रहा है रूस को दबाने के लिए, रूस को के साथ साथ नाटो को भी उत्साहित करने के लिए, उसको भी व्यग्र करने के लिए कि तुम जेलेंस्की की मदद करो, अगर पूरी तरह मदद नहीं करोगे तो तुम्हारा भी हश्र वैसा ही होने वाला है जैसा कि जेलेंस्की का हो चुका है। और तीसरी तरफ ये भी कहते जाते हैं कि ये हमारी लड़ाई नहीं है, अमेरिका बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं करेगा, अमेरिका अपने हथियार खुद नहीं बेचेगा, तुम खरीदो अमेरिका के हथियार और जेलेंस्की को सप्लाई करो। तो इस तरह के कई प्रपंच चल रहे हैं। और सही माना कहें तो 1 महीने, कई बार वो 1 महीना पुतिन को दे चुके हैं। पिछले महीने की 8 अगस्त को भी एक सीमा
ख़त्म होने वाली थी, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा कई बार वो कर रहे हैं और बिल्कुल उम्मीद सर, और करते हर हैं कि चीज लोग की- भूल जाएंगे। हर चीज की जो मियाद वो तय करते हैं, वो मियाद आगे बढ़ जाती है अनिश्चित काल के लिए। दुनिया में शांति स्थापित करने वाले थे और हुआ क्या, ये भी हमने सबने देखा है। और देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का बयान सामने आया है। कहा, रूसी आक्रामकता से पूरी दुनिया प्रभावित, रूसी आक्रामकता से हम सब चिंतित हैं। रूसी सत्ता की साम्राज्यवादी सोच है, ये मैक्रों ने पुतिन पर आरोप लगाया। तो रूसी अग्रेशन सिर्फ हमारे लिए दिक्कत नहीं बल्कि सबके लिए दिक्कत है, ये कह रहे हैं मैक्रो। और देखिए, रूस से टेंशन के बीच पोलैंड ने क्या ऐलान कर दिया है। पोलैंड का ऐलान, बेलारूस से लगी सीमा को पोलैंड खोलेगा। पोलैंड के राष्ट्रपति डोनाल्ड टस्क ने कहा, वॉर ड्रिल ज़पैट की वजह से बंद किया गया था बॉर्डर। तो पहले ही पोलैंड बेलारूस के साथ अपनी सीमाएं खोल रहा है, लेकिन ड्रोन घुसपैठ के पीछे रूस की बड़ी रणनीति सामने आ रही है। आइए आपको बताते हैं कि पुतिन का प्लान दरअसल है क्या। तो पुतिन का यूरोप प्लान क्या है, आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। 6 देशों में रूसी ड्रोन एंटर करते हैं और उसके बाद यह तनाव बढ़ जाता है। वो देश देखिए कौन से है, पोलैंड, जहां पर ड्रोन मिसाइल एयर स्पेस में आ गए और इसकी वजह से तनाव बढ़ गया। फिर रोमानिया में एंट्री हुई, रूस के कई ड्रोन घुसपैठ कर गए। यहां पर ये रूस पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि यहां भी ब्रीच किया रूस ने। लातविया की तरफ से भी कहा गया कि ड्रोन का मलबा यहां पर मिला है, यहां भी घुसपैठ की गई थी, यह भी आरोप रूस के ऊपर लगा। एस्टोनिया ने भी आरोप लगाए, 3 MiG-31 एयरक्राफ्ट की घुसपैठ हुई उसकी हवाई सीमा में। और डेनमार्क की तरफ से कहा गया कि कोपेनहेगन में ड्रोन दिखाई दिया, रूस की तरफ से ये ड्रोन यहां भेजे गए। नॉर्वे ने भी कहा कि ओस्लो एयरपोर्ट के पास ड्रोन दिखाई दिया। तो इस तरीके से अलग अलग मौकों पर इन 6 देशों ने रूस की तरफ से अपनी हवाई सीमा का उल्लंघन का आरोप लगाया है। दावा क्या है, कई खेमों में बटा है पश्चिम, और रूस की बताने की ये कोशिश है। रूस लगातार ये दुनिया के सामने एक आइडिया ऑफ स्प्लिट रख रहा है कि यूरोप बटा हुआ है और नेटो गठबंधन में दरार दुनिया के सामने लाने की रणनीति है पुतिन की। वो बार बार ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि एक ही विषय पर कैसे ये नेटो बटा हुआ है, रूस के साथ युद्ध पर कैसे बटा है नेटो, ये बताने का पूरा प्लान है। और यूएस कब तक यूरोप के समर्थन में आता है वो भी शायद टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पुतिन। ये वाटर टेस्टिंग की भी एक कोशिश दिखाई दे रही है। सवाल यही है कि इस मकसद में पुतिन कहां तक कामयाब हुए। मनीष, आपको क्या लगता है, पुतिन जो चाह रहे थे क्या वो उन्होंने हासिल किया? ये जो 6 देशों की बात को अगर मान भी लिया जाए, उनकी हवाई सीमा का उल्लंघन अगर हुआ भी है, तो उसमें जो रणनीति थी पुतिन की, क्या उसमें वो सफल नजर आ रहा है? देखिए, मेरी समझ में क्रेमलिन के सामने अभी विकल्प नहीं है कि वो नाटो के साथ जंग लड़े या नहीं लड़े, क्योंकि ये फैसला नाटो को करना है। हमें ध्यान रखना होगा कि रूस की सेना ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क के बॉर्डर पर नहीं है, बल्कि इन देशों की सेना रूस के बॉर्डर पर खड़ी है, ये कहते हुए कि हम नाटो के दूसरे सहयोगी देश जो रूस के पड़ोसी हैं उनकी मदद के लिए वहाँ पर हैं। तो वैसी स्थिति में जाहिर है कि रूस की सेना अपने बॉर्डर पर खड़े होकर अपने देश की, अपनी सीमा की सुरक्षा करेगी। और इसी को पश्चिमी मीडिया इस रूप में कह रहा है कि पुतिन जंग की तैयारी कर रहे हैं, पुतिन वाटर टेस्ट कर रहे हैं, पुतिन ये देख रहे हैं कि नाटो और यूरोप के देश किस तरह से रिएक्ट करेंगे। बात यह है कि नाटो के सैनिक, नाटो के फाइटर जेट, नाटो की पूरी ताकत रूस के बॉर्डर पर आ गई है। कभी भी जंग शुरू हो सकता है। वैसे में कोई भी मुल्क जो कि इस थ्रेट को महसूस करेगा वो अपनी तैयारी करेगा, वो ये जांच करने की कोशिश करेगा कि कितना मामला सीरियस है। पुतिन वही कर रहे हैं, लेकिन इसी को हवा बनाया जा रहा है। आसान शब्दों में कहूं तो आज की तारीख में माहौल ये है कि यूरोप में कहीं कोई छींकता भी है तो उसका इल्जाम रूस पर लगेगा और उसके नाम पर जंग को शुरू करने के लिए यूरोप एक नई दलील लेकर आएगा। ठीक है मनीष, बिल्कुल बने रहे आप हमारे साथ। और देखिए, लगातार जो बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, बड़े डेवलपमेंट हो रहे हैं, वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। एस्टोनिया में रूसी घुसपैठ के बाद दरअसल नाटो में हलचल तेज हो गई है। नाटो प्रमुख मार्क रूटे ने कहा है कि स्थिति का आकलन किया जा रहा है, सभी सैन्य और गैर सैन्य साधनों का इस्तेमाल करने के लिए हम तैयार हैं। लिथुआनिया की संसद ने नए नियम पास कर दिए हैं। लिथुआनियाई सेना को ड्रोन मार गिराने की छूट मिल गई है।
तो देखिए ये बड़ा डेवलपमेंट है। रूस ने नाटो देश पोलैंड में 19 ड्रोन भेजे और इन दो ड्रोनों को रोकने के लिए पोलैंड ने अरबों डॉलर खत्म कर दिए। यूरोप में अब ड्रोन्स का मुकाबला करने की रणनीति तैयार हो रही। आपको इसी से जुड़ी कुछ बेहद अहम जानकारी देने जा रहे हैं। नाटो की एंटी ड्रोन मुहिम है ये। यूरोप की डिफेंस कंपनियों का एंटी ड्रोन तकनीक पर फोकस नजर आ रहा है। ड्रोन को मार गिराने की तकनीक पर बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। कम खर्च में ड्रोन गिराने के हथियार तैयार किए जा रहे हैं। नाटो देश एआई से संचालित इंटरसेप्टर बनाने की कोशिश में ड्रोन का पता लगाने वाले एडवांस रडार भी विकसित किए जा रहे हैं। ये अपने आप में अहम डेवलपमेंट है सोए सर। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। जिस तरह से बड़े पैमाने पर ड्रोन वॉरफेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है, अब उससे निपटने की जो चुनौती है उसके चलते ये तैयारियां नजर आ रही हैं। इसे कैसे देखेंगे आप? बिल्कुल समीर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इस समय भारत में भी इसके ऊपर काफ़ी चर्चा हो रही। कल मैं एक डिस्कशन में भी था, वहाँ पे कई पॉइंट इसके ऊपर आए थे। तो देखिए आज तक जो एयर डिफेंस सिस्टम है बचाने के लिए, वो एयरक्राफ्ट के लिए होता था, जो एयरक्राफ्ट बड़े होते हैं और फाइटर होते हैं और आदमी चलाता है। लेकिन जब से ड्रोन आए हैं तो छोटे छोटे ड्रोन आते हैं और वो उसमें मेटल का भी इस्तेमाल नहीं होता। कई बार गत्ते के, प्लास्टिक के, इस तरह के ड्रोन आते हैं और अलग अलग काम के लिए, रेकी के लिए, वेपन, कामीकाजी ड्रोन, या फिर अभी नया आ गया स्वॉर्म ड्रोन। 300, 400, 500 ड्रोन चले आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक रडार के लिए बड़ा मुश्किल होता है। फिर लेयर डिफेंस, आप जो एयर डिफेंस फायर करोगे उसकी कीमत $1000 का ड्रोन है, उसके $1,50,000 का मिसाइल फायर कर रहे हो। या जैसे आप बता रहे थे पोलैंड ने F-35 और F-16 उड़ाए, हज़ारों डॉलर वहाँ खर्च हो गए। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसको कैसे करें, इकोनॉमिक्स, उसको किल करना। स्वॉर्म ड्रोन को, इतने सारे ड्रोन्स क्या एयर डिफेंस को सैचुरेट कर देते हैं और काफ़ी हद तक सफल हो जाता है। किस प्रकार से रशिया में 1000 किलोमीटर से दूर जाकर वो हमला करने में सफल हुए रिफाइनरीज पे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और दुनिया इसमें सॉफ्ट किल, हार्ड किल दोनों के ऊपर काम कर रही है, कि चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा, गोलियों के द्वारा या फिर लेजर के द्वारा भी काम। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा तो सर इस पूरे वॉर में यूक्रेन ने इस स्थिति का फायदा भी उठाया और कहीं ना कहीं दुनिया के सामने इस वॉरफेयर की नई विधा को साबित भी करके दिखाया है। और इस बीच देखिए मॉस्को में रूसी मिसाइल का मलबा गिरा है। एक और जानकारी आ रही है, घर पर गिरा पंसीर सैम का मलबा, ड्रोन नष्ट करते वक्त गिरे मिसाइल के टुकड़े। Вот он этот, я так понимаю. तो अभी हम यही बात कर रहे थे कि एक ड्रोन को अगर मिसाइल से मार गिराया जा रहा है तो ये कितना एक्सपेंसिव टास्क है। लेकिन यही यहां पर हुआ है जिसकी तस्वीरें रवि ने आपको दिखाई। और देखिए अमेरिका पहुंचकर जेलेंस्की का बयान सामने आया है। पुतिन युद्ध हार रहे हैं, ये कह दिया है जेलेंस्की ने। युद्ध के आखिर तक अमेरिका यूक्रेन के साथ रहेगा। हम जल्द युद्ध खत्म करना चाहते हैं, पुतिन युद्ध समाप्त करना नहीं चाहते, ये कहा है जेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद। और इस बीच देखिए एक और खबर है, युद्ध की तैयारियों में जुटा जर्मनी। 7 लाख करोड़ रुपए के हथियार खरीदेगा जर्मनी। डिफेंस डील में अमेरिका से कम हथियार खरीदेगा और जर्मनी के फैसले से यूरोप के रक्षा उद्योग को फायदा होगा। अमेरिकी वेबसाइट पॉलिटिको के हवाले से यह खबर सामने आई। और जर्मनी की युद्धक तैयारी, जी हां, डिफेंस बजट बहुत भारी। रूस से बढ़ते खतरे के बीच जर्मनी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सबसे बड़ी रक्षा खरीद का प्रस्ताव पेश किया गया है। कुछ वर्षों में 7 लाख करोड़ के हथियार खरीदे जाएंगे। जर्मन संसद की बजट समिति के सामने यह प्रस्ताव पेश किया गया। प्रस्ताव में 154 प्रमुख रक्षा कंपनियों की लिस्ट है। महज 8% हथियार अमेरिका से खरीदे जाएंगे। तो ये जर्मनी की तरफ से बड़ा फैसला भी है और बड़ा संकेत भी है। सदैव सर, अब बात कुल मिलाकर यह है कि कहीं ये युद्ध और ट्रंप की ये नीति जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों के लिए वेकअप कॉल तो नहीं था, जिसकी वजह से अब वो भविष्य में युद्ध की बड़ी तैयारी कर रहे हैं, हथियार खरीद, और वो भी अमेरिका के बजाय यूरोप या अपने ही देश में।
जी, इसके पीछे कई कारण हैं। पहला तो ये है कि वो अपनी युद्ध सामग्री को अपडेट करना चाहते हैं, अमेरिका पे निर्भरता कम करना चाहते हैं, क्योंकि ट्रंप साहब जो हैं वो उनकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि कल को वो क्या करेंगे। तीसरी बात ये है कि उनकी अपनी अर्थव्यवस्था यूरोप की ठंडी पड़ती जा रही है, और इस तरह का इन्वेस्टमेंट अगर उनके अपने देश में जो अस्त्र निर्माण की जो प्रणालियां हैं उनको तेज़ करने में, उनको बढ़ाने में इस्तेमाल किया जाता है तो अर्थव्यवस्था के लिए और फ़ायदा होगा। चौथी बात यह है कि जो उन्होंने यूक्रेन से देखा है और भांपा है उसको आत्मसात करके नई टेक्नोलॉजी जल्दी बनाई जा सकती हैं जी। तो ये सब देखते हुए मेरे ख्याल से शस्त्रीकरण का जो पुश ट्रंप साहब ने 5% जीडीपी का करने के लिए दिया है, उसका इस्तेमाल ये लोग अपने जीडीपी को बढ़ाने के लिए बिल्कुल बिल्कुल सही। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये जो मौजूदा रुख नजर आ रहा है, जो वो यू टर्न लेते हुए नजर आ रहे हैं अपनी पॉलिसी से, स्वाय साहब, क्या आपको डायरेक्ट मंशा इस वक्त अमेरिका की क्या नजर आ रही है, या फिर कहीं ना कहीं एक तरह का पॉज बटन दबा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने और अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना ली? नहीं, बिल्कुल, देखिए वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हैं। उनको चुनाव के पहले कहा था 24 घंटे में युद्ध रुकवा दूंगा, कई जैसे एम्बेसडर महेश ने बताया तो कई मीटिंग हो गई पुतिन के साथ, जेलेंस्की के साथ झगड़े भी हुए, लेकिन अभी तक बात वहीं की वहीं, झगड़े वहीं के वहीं। अब वो ये इस तरह से रशिया के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप मान जाओ, नहीं तो 1 महीने बाद मेरी फुल सपोर्ट हो जाएगी। और फ्रैंकली ये मैं इस समय में देख रहा हूँ कि यूक्रेन के जो आक्रमण है वो काफी पिन पॉइंट हमला करने में यूक्रेन सक्षम हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। और अपने इस बयान के जरिए कहीं ना कहीं 1 महीने का वक्त देते हुए नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप व्लादिमीर पुतिन को कि अगर उनके रुख में बदलाव होता है तो शायद ये भरोसा जो कि अब नजर नहीं आ रहा है ट्रंप की बातों में, वो वापस आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।